हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार तिवारी उपस्थित हूँ आपके लिए बहुप्रतीक्षित वैकेंसी सहायक प्राध्यापक की लेकर के, जो है प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के लिए आप बहुत दिन से इस वैकेंसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। आयोग की तरफ से ये वैकेंसी की घोषणा कर दी गई है और आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई है। इस समय मैं इस वैकेंसी से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जो बंधु, जो भाईजन, जो मित्र हमारे इस वैकेंसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को यहाँ समझेंगे। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्रत्येक रविवार में आपको एक नई वैकेंसी की जानकारी देने के लिए इस चैनल पर उपलब्ध हो करूँगा। तो आप एक बार शेयर कीजिए और आज चलते हैं हम इस वैकेंसी की ओर। ये वैकेंसी है सहायक प्राध्यापक, जिसको हम प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के नाम से जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में इस वैकेंसी की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। अब देखते हैं वैकेंसी कितनी है, कैसी है। आयोग की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसमें पुरुषों के लिए 4860 यानी कि 4860 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए 2525 वैकेंसीज है और डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांग के लिए 81 वैकेंसीज हैं। कुल मिलाकर हम बात करते हैं कि वैकेंसी होती है 7466। जो मित्र हमारे इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे वो अपनी तैयारी को प्रतिदिन एक सटीक डायरेक्शन में तेज कर रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी वैकेंसी को प्राप्त करना, एक पद प्राप्त करना आसान नहीं है। अब हम देखते हैं आवेदन की जो तिथि है वो 28 जुलाई है। 28 जुलाई से आप आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन 28 अगस्त 2025 तक चलेगा। प्रारंभ हो रहा है 28 जुलाई 2025 से। आवेदन की अंतिम तिथि है 28 अगस्त 2025 और इसकी फीस जमा करने की अंतिम तिथि है 4 सितंबर 2025। ये तो है इंपॉर्टेंट डेट्स जिसको हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। इस पद के लिए व्यक्ति को, जो एप्लीकेंट है, कैंडिडेट है, उसको किसी न किसी सब्जेक्ट में मास्टर, बैचलर डिग्री होना चाहिए। मास्टर है तो और भी अच्छा है, लेकिन मास्टर कंपलसरी नहीं है। बैचलर डिग्री के साथ बीएड होना आवश्यक है। आप कहीं से, जो एनसीटी मान्यता प्राप्त स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, वहां से आप बीएड है और किसी एक सब्जेक्ट में बैचलर है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अब आते हैं किन किन सब्जेक्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट है अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, उर्दू, जीव विज्ञान, संस्कृत, कला, संगीत, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान और कृषि। कृषि का मतलब उद्यम वर्ग भी है, उद्यम कर्म है, जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। इन सभी पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस पद का मतलब होता है कि जो भी सब्जेक्ट आप चॉइस करते हैं, इस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन हो और साथ में आपका बीएड हो। अब हम बात करते हैं कि आवेदन के लिए शुल्क कितना देना है। शुल्क, आवेदन का जो शुल्क रखा गया है, आयोग ने अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपए शुल्क है और 25 रुपए प्रोसेस फीस है। यानी कि अनरिजर्व को टोटल शुल्क देना है 125। SC ST के लिए यह शुल्क है 40 रुपीज जो है फीस है और 25 प्रोसेस शुल्क है। इसका मतलब है कि SC ST को देना है 65, जनरल को देना है 125 और डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांग जनों को देना है केवल 25। अगले पॉइंट पर आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवेदक की क्या उम्र हो सकती है, कौन से लोग, किस उम्र के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पद के लिए मिनिमम आपका 21 ईयर्स होना आवश्यक है और मैक्सिमम उम्र जो है वो आपकी 40 ईयर्स होना चाहिए। मुख्य बिंदु पर आते हैं कि इस
वैकेंसी में अपॉइंटमेंट होने के बाद हमें सैलरी क्या मिलेगी? तो सैलरी मिलेगी 7 पे लेवल पर, 7th पे लेवल पर सैलरी मिलती है जिसका ग्रेड पे है 4600, स्टार्टिंग होती है 44,900 से 1,42,400। ये आपका वेतनमान है जिस पर हमें सैलरी मिलेगी, जिस पर हमें काम करना है। अब इसका प्रोसेस क्या है, हम फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले OTR सिस्टम है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, OTP सिस्टम है। इसमें आप अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी डाल करके पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन की आईडी है otr.pariksha.nic.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी डाल करके रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के 72 घंटे के बाद ही, यानी कि आफ्टर 72 आवर्स, आप जो है आयोग की साइट पर आइए www.uppsc.up.nic.in पर, और यहाँ पर आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के लिए आपको ये सारे सिस्टम देखने हैं। आवेदन से संबंधित और भी जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है, वो वेबसाइट के एडवर्टीजमेंट में अवेलेबल है। तो बंधुओं, ये जानकारी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए सभी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अदर और भी टीचिंग नॉन टीचिंग से संबंधित सभी प्रकार की वैकेंसी लेकर मैं आता रहूंगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।